हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में इन चारों क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे हम। ये चारों बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है। चारों में अगर आप एक पैटर्न नोटिस करें तो जो पहला टर्म है सब में आप देखिए एक्स स्क्वायर है, जो सेकेंड टर्म है सब में एक्स है, और जो थर्ड टर्म है चारों क्वेश्चंस में आप देखिए उसमें कहीं पर भी एक्स नहीं है, मतलब वो कॉन्स्टेंट टर्म है। तो आपको क्या करना है इन चारों क्वेश्चंस में, सबसे पहला काम ये है कि जो कॉन्स्टेंट टर्म दिखाई दे रहा है उसमें आप देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, तो मतलब उससे आप दो फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो इन चारों क्वेश्चन में ही सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है थर्ड वाला टर्म, उससे आप दो फैक्टर्स निकालें। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके हम दो फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन से फॉर्म में ब्रेक होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख लें ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम आपको चारों क्वेश्चंस पे यही करना है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार आप इन दोनों को ऐड करके देखिए। ए प्लस बी को और ए माइनस बी को अगर हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं तो बी और बी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, ए प्लस ए 2a। और जब a प्लस बी को और a माइनस बी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर a प्लस बी, ये माइनस का साइन है तो इन दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। ये माइनस हो गया, ये प्लस b हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा आपको 2b। तो इन दोनों को ऐड करने पर 2a आता है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 2b आता है। अब आपको देखना है जो हमारे क्वेश्चन का मिडिल टर्म है वहाँ पर 2a लिखा हुआ है या 2b लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 2a लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं तो 2a आ जाता है। तो फिर आपको क्या करना है, 2a की जगह लिख देना है a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। अगर यहाँ पर 2b लिखा हुआ होता तो आप देख रहे हैं कि जब हम इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2b मिलता है, तो फिर आपको 2b की जगह a प्लस बी माइनस ए माइनस बी लिख देना था, तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता। यहाँ पर 2a है तो इन दोनों को ऐड करके दिखाएंगे, अगर 2b होता तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दिखाते। एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस आ गया, 2a की जगह क्या लिखना है आपको, 2a की जगह आपको लिखना है ये a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। तो आप 2a की जगह लिखते हैं a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, एक्स की जगह x प्लस a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल क्या होता है एक बार आप देखिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल ऐसा होता है कि यहाँ पर जो मिडिल टर्म है 2a, उसको आपको ऐसे ब्रेक करना है दो टर्म्स में कि ऐड करने पर या लेस करने पर ये मिडिल टर्म आ जाए 2a। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर आए जो इस टर्म को, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है। ठीक है, मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है टू टर्म्स में कि उनको ऐड करने पर या लेस करने पर मिडिल टर्म आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या है, a मल्टीप्लाइड बाई c वाला आंसर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो 1 को तो बिल्कुल हम इग्नोर कर दे रहे हैं। अब हमें मतलब है कि 2a को ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर्स में जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हमने इसका दो फैक्टर निकाल लिया पहले, a प्लस बी ए माइनस बी। तो आप इस क्वेश्चन को अब ऐसे समझें कि 2a को ऐसे ब्रेक करना है दो टर्म्स में कि जिनको ऐड करने पर या लेस करने पर 2a आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने a प्लस बी और a माइनस बी को ही प्लस करके या माइनस करके दिखाने की कोशिश किया है 2a या 2b के इक्वल। यहाँ पर 2a है तो 2a को हमने ब्रेक कर दिया a प्लस बी और a माइनस बी, तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, 2a ही आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, वही जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है, क्योंकि आपने इन दोनों नंबर्स को ही यहाँ पर लिखा है। तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वही तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे 3 क्वेश्चन और बनाएंगे और आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, आगे थोड़ा कम डिटेल में समझेंगे और मैं पूरा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी बना सकते थे, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाने में ये दिक्कत है कि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और स्प्लिटिंग मेथड से बनाते टाइम आपको बस ये जानना है कि एक छोटा सा ट्रिक था कि इन दोनों का पहले फैक्टर्स निकाल लो, इस वाले टर्म का फैक्टर्स निकाल के दोनों को ऐड करके लेस करके देखो मिडिल टर्म आता है। बस इतना सा काम करना है और ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा आपसे। देखिए अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल सॉल्व हो चुका ऑलरेडी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, जैसे हम स्प्लिटिंग में कर देते हैं वही काम करना है।
पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया ए प्लस बी एक्स, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी 0। इनसे कॉमन टर्म कौन सा मिल रहा है हमें, x, तो शुरू के दोनों टर्म से हम x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो ये x हो गया माइनस ए प्लस बी, माइनस यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस ले लेते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को फैक्टर आउट कर लेंगे, यहाँ पर बचता है x, इसमें से माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये साइन अब माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ए माइनस बी बाहर आ गया तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी अब इसी एक बार आप ऐसे लिख लें, x माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, यहाँ भी हो गया x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी अब x माइनस ए माइनस बी है, यहाँ पर भी x माइनस ए माइनस बी है, तो आपको अब x माइनस ए माइनस बी को कॉमन ले लेना है, ये वाला x बच गया और माइनस ए माइनस बी हो गया इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर मिल गया आपको x माइनस ए माइनस बी, दूसरा फैक्टर मिल गया आपको x माइनस ए प्लस बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं इधर x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 और x माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो या तो x का आंसर होगा a प्लस बी या फिर x का आंसर होगा a माइनस बी। ये मिल गया आपको दोनों आंसर्स x के। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाते हैं तो भी बनेगा, आंसर तो बिल्कुल सही आएगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है और ये बहुत ज़्यादा इजी है। कभी कभी एग्जाम में मेंशन किया हुआ जाता है स्पेशली कि आप इसे सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन, तो ये मेथड जानना बहुत ज़रूरी है। ये मेथड जानने के बाद आप बाकी तीनों क्वेश्चन भी बनाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है, टाइम भी कम लगता है इसके अंदर। ठीक है, वो हम आते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन में। आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही बनने वाला है। ये जो हमारा थर्ड टर्म है कांस्टेंट टर्म, इसके आप दो फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले, फिर हम देखते हैं उनको ऐड करने पर या लेस करने पर कैसे हम 5x ला सकते हैं। ठीक है, आइए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इसको स्प्लिट करते हैं, फैक्टर्स निकालना है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। बहुत लोग को थोड़ा सिंबल में दिक्कत होता है कि यहाँ पर साइन प्लस का माइनस का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं ये वाला स्टेप भी करके दिखा देता हूँ। ये तो आप इसके बाद डायरेक्टली ये दिखा सकते थे। आइए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, a, ब्रैकेट में a प्लस 3, यहाँ से आप फैक्टर आउट करेंगे 2, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, यहाँ पर भी a प्लस 3, यहाँ पर भी a प्लस 3 है, तो आपको एक फैक्टर मिल गया a प्लस 3 और ये a माइनस 2, आपको दूसरा फैक्टर भी मिल गया a माइनस 2। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब आपको देखना है इन दोनों को ऐड करने पर या लेस करने पर कैसे आपको 5 मिल सकता है। ठीक है, x है, x को आप इग्नोर कर दें, अभी आप सिर्फ 5 पे फोकस करें। तो a प्लस 3 को और ये वाले साइन को भी इग्नोर कर दें, a प्लस 3 को और a माइनस 2 को, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो फिर ऐड करने पर क्या मिलेगा आप देखिए, a प्लस 3 प्लस a माइनस 2 2a प्लस 1 मिलेगा। और जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपको क्या मिल रहा है, a प्लस 3 माइनस a प्लस 2, a और a कैंसिल, आपको मिलेगा 5। इसका मतलब है कि 5 की जगह आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। आइए एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह आप क्या लिखेंगे, a प्लस 3 माइनस a माइनस 2, एक्स की जगह x माइनस a प्लस 3 a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए 5 आता है क्या, 5 आता है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वही आता है ना जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है, बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को ही तो हमने यहाँ पर लिखा है।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आता है कि अब आपको चेक करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है इस क्वेश्चन। आइए अब बस ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमारा एक क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो। अब यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो आप x को कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस ए प्लस 3, यहाँ पर माइनस करना है तो माइनस लिखेंगे, a-2 यहाँ पर भी, तो आप a-2 को फैक्टर आउट करेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा ये वाला x, माइनस अपने कॉमन ले लिया तो अब ये माइनस क्या प्लस में कन्वर्ट हो गया, a-2 बाहर आ गया है तो क्या बच रहा है a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये प्लस का साइन था तो यहाँ पर ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं था, मैंने ब्रैकेट दे दिया, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर भी x प्लस ए प्लस 3 है, यहाँ पर भी x प्लस ए प्लस 3 है, तो फिर हम x प्लस ए प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा ये वाला x बच गया, ये माइनस बच गया, ब्रैकेट में a-2 बच गया इक्वल्स टू 0। अब आप इसे ऐसे लिख लें x प्लस ए प्लस 3, यहाँ पर आ गया x माइनस ए प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था इसके दो फैक्टर्स मिल गए, एक ये और एक ये फैक्टर, ठीक है। तो या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ईदर x प्लस ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर x का आंसर या तो आएगा माइनस ए माइनस 3 या फिर x का आंसर आएगा a माइनस 2। और आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके भी दिखा सकते हैं और ये तो एज इट इज आ जाएगा a माइनस 2। ऐसे हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब हम आते हैं हमारे इस वीडियो के थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। आइए ये रहा हमारे इस वीडियो का थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा ही है, इसमें बस आपको थोड़ा सा चेंज लेकर के आना है। जो पहला रूल था वो रूल यहाँ पर भी आपको फॉलो करना है। जो कांस्टेंट टर्म है इसके आप दो फैक्टर्स निकालेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर निकालना पड़ा था, ये तो बहुत ईजी, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। आइए तो सबसे पहला काम तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a प्लस b a माइनस b इक्वल्स टू 0। अब जो हमने शुरू के दोनों क्वेश्चंस में किया था यहाँ भी वही काम करने वाले हैं। एक बार देखते हैं इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है। a प्लस बी को और a माइनस बी को आप ऐड करते हैं तो b और b कैंसिल होता है, आंसर आएगा 2a। और a प्लस बी को और a माइनस बी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर a प्लस बी माइनस a प्लस बी, इस बार a और a कैंसिल होगा, बचेगा 2b। तो अगर यहाँ पर 2a होगा तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर अगर 2b होगा तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 4a है, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज आपको यहीं पर अप्लाई करना है। अब आप ध्यान दें यहाँ पर है तो a, 4a है चाहे 2a है वो सेकेंड थिंग है, आपको देखना है। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर a तो है, तो आप अगर a प्लस बी माइनस a माइनस बी लिखते हैं तो आपको फिर b मिल जाता है यहाँ पर। इसका मतलब है कि आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। तो फिर क्या करेंगे, आपको ऐड ही करना है। यहाँ पर आप 4a की जगह पहले a प्लस बी और a माइनस बी लिख देंगे। a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिखने से आपको क्या मिलेगा 2a, लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए क्या 4a। तो फिर आपको क्या करना है, ये जो a प्लस बी और a माइनस बी है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको ऐड करने पर 2a आता है, और आप इस 2a को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a आ जाएगा। तो आप इस 4a की जगह ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। और फिर हमें सेकंड थिंग और नोटिस करना पड़ता है जब हम स्प्लिटिंग करते हैं तो कि इसे दो टर्म्स में ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 4a आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, यहाँ पर 4 भी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सिर्फ 1 था, यहाँ पर आप 4 भी देख रहे हैं। मतलब अब जब इसे हम स्प्लिट करेंगे तो ब्रेक करते टाइम हमें ये भी नोटिस करना ज़रूरी है कि जब हम दो नंबर्स में ब्रेक कर रहे हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वही आंसर आना चाहिए जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके भी आता है। ये ध्यान रखना है।
इसीलिए जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2a आता है। तो 2a आता है तो फिर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या मिलता है आपको, सिर्फ ये ही नंबर मिलता। ठीक है, जबकि आपको इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, आपको इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर वो चाहिए जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐड करके मिल रहा है 2a, लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए 4a। तो फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आप बाहर में एक बार ब्रैकेट के बाहर आप 2 लगा देंगे। फिर हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। और एक बार हम फिर चेक भी करेंगे कि इन दोनों को ऐड करने पर 4a और मल्टीप्लाई करने पर 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस आ रहा है ना, जो बेसिक रूल है किसी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। ठीक है, आइए 4x² माइनस, पहले आप क्या लिखने वाले हैं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी एक्स। ये कितना हो गया, ये 2ax, तो ये हो गया 2ax। यहाँ पर आप ब्रैकेट के बाहर 2 लगा दें, तो ये हो गया 4ax। ठीक है, प्लस a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू 0। देखिए अब 2 ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब अगर आप 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो एक तरीके से आप देखें तो ये नंबर ऐसा हो गया 2a प्लस बी और 2a माइनस बी। जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी a माइनस बी। और आपको चाहिए भी क्या, 4 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको इतना सोच के नहीं बनाना है, पहले ऐड करना है, लेस करना है, जिससे आंसर मिलता है वो देख लेंगे आप। उसके बाद आपको आंसर मिला है 2a, आपको चाहिए 4a, तो यहाँ पर आप 2 अप्लाई कर लें। ठीक है, फिर आप खुद देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करने पर 2a आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके 4a हो जा रहा है। ये तो बिल्कुल सही स्प्लिट हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यही आंसर आता है क्या, तो 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, आप समझ सकते हैं ब्रैकेट के बाहर है, तो फिर यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो ये 2 और ये 2 मिलके हो जाएगा 4। मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, और a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, वो भी आपने देख लिया कि बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब जैसा बाकी सब क्वेश्चन होता है ये भी बिल्कुल वैसा ही है। अब इसे हम ऐसे लिखेंगे 4x² माइनस 2 a प्लस बी एक्स माइनस 2 a माइनस बी एक्स। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो साइन माइनस का हो जाएगा ब्रैकेट के बाद, तो माइनस 2a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कॉमन मिल रहा है क्या कुछ। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो आपको 2 कॉमन मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो आपको 2x कॉमन मिल जाएगा। तो आप 2x को फैक्टर आउट करेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 2x, इसमें से 2 तो बाहर आ गया, माइनस अप्लाई करें, माइनस का साइन है तो फिर ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये 2 बाहर आ चुका है, तो फिर अब क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ a प्लस बी और ये x भी बाहर आ चुका है। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा आपको, माइनस का साइन, तो पहले आप माइनस अप्लाई कर लें। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कहीं 2 नहीं है, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी है, तो फिर आपको a माइनस बी फैक्टर आउट करना है। ब्रैकेट में क्या बच रहा है, तो ये 2, ये x, ये प्लस का साइन है, इसमें से आपने माइनस बाहर ले लिया तो ये माइनस हो गया, a माइनस बी बाहर आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया 2x माइनस a माइनस बी, इसको एक बार एज इट इज लिख रहे हैं हम, और यहाँ पर आपको मिल रहा है 2x माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी 2x माइनस a माइनस बी है, यहाँ पर भी 2x माइनस a माइनस बी है, तो फिर आप 2x माइनस a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे। क्या बच रहा है, ये वाला 2x माइनस और ये a माइनस बी। माइनस का साइन देखते हैं, हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं आप। 2x माइनस a माइनस बी, और ये हो गया 2x माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, तो या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो 2x माइनस a माइनस बी, या तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, या फिर 2x माइनस a प्लस बी, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो अभी आपको 2x का आंसर मिल रहा है, 2x का आंसर या तो a प्लस बी होगा या फिर 2x का आंसर a माइनस बी होगा, वो आपको x का आंसर मिल गया। देयरफॉर x इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2
या फिर x इक्वल्स टू a माइनस बी बाई 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाएंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है। इसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं है बिल्कुल भी। इसमें गलती हो कहाँ सकता है, यहाँ पर आप मिस्टेक कर नहीं सकते हैं। इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके 2a आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस यहाँ पर क्या गलती होगा, कुछ गलती होने का देखिए चांस ही नहीं है इसके अंदर। और ये ईजी भी है, इसमें टाइम भी कम लगता है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर मेंशन नहीं किया हो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाना है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही बनाए। ठीक है, अभी तक एक बहुत ही बेसिक ट्रिक था जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको शुरू में बता देता तो फिर आप उस रूल को समझते ही नहीं कि हमें प्लस या माइनस करके चेक करना चाहिए। अब देखिए एक बार इस क्वेश्चन में नोटिस करिए, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन। कभी भी ये और ये अगर ये दोनों सिंबल पॉजिटिव होता है तो आपको मिडिल टर्म को हमेशा ऐड करना पड़ता है। मतलब मिडिल टर्म को आपको ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करना पड़ता है जो दोनों को आपको ऐड करना पड़े, सब्ट्रैक्ट कभी भी नहीं करते हैं। आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 में भी ध्यान देंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी ध्यान देंगे, 3 में भी ध्यान देंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल पे ध्यान देना पड़ता है। ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो बीच वाले टर्म्स को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों नंबर्स को ऐड करने पर 4a आए। ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, तो आपको फिर ऐसे ब्रेक करना पड़ता है बीच वाले टर्म को कि दो नंबर्स को माइनस करने पर 4 है। ठीक है, एक बार ये भी कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9 में जरूर सीखा होगा पहले। हो सकता है कि उतना ध्यान नहीं रहा हो या आपने किसी टीचर ने आपको नहीं बताया हो तो आप भूल भी गए हो। अब ये वाला जो ट्रिक है या अप्रोच है इसे भी आप ध्यान रखें, और इसको अब हम ध्यान में रख के क्वेश्चन नंबर 4 बनाने वाले हैं। अगर मैं आपको ये ट्रिक पहले बता देता तो फिर आप कभी ऐड और लेस वाले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश ही नहीं करते और आपको उतना अच्छे से समझ में भी नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए, पहला जो टर्म था वो भी पॉजिटिव था, थर्ड टर्म भी पॉजिटिव था, तो बीच वाले टर्म्स को आपने दो नंबर्स में ब्रेक किया जो दोनों ऐड करने पर आता हो। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, पहला टर्म पॉजिटिव था, थर्ड टर्म नेगेटिव था, तो बीच वाले टर्म्स को आपको ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करना पड़े जिन दोनों को माइनस करने पर वो आंसर आता हो 5। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इस सिंबल से आपको कुछ भी नहीं लेना देना है, इसके बारे में आप बिल्कुल भी ना सोचें। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का 4a² माइनस b² आंसर आना चाहिए, तो आपको दो नंबर्स को ऐड करके 4a लाना है, जैसे हमने यहाँ पर ऐड करके लाए। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाने वाले हैं। ठीक है, आइए। ये रहा हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। सबसे पहला रूल तो वही है, जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप दो फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, तो ये हो गया 36x² माइनस 12ax प्लस a प्लस b a माइनस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, अब लिखने का जरूरत नहीं, अब ऐसे ही दोनों को एक बार ऐड कर लेते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड करेंगे तो b और b कैंसिल होगा, 2a मिलेगा। यहाँ पर है 12a, तो a तो है कम से कम। और अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी हो जाएगा, ये साइन चेंज होने के बाद a और a कैंसिल होगा, यहाँ पर आपको 2b मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो b है नहीं, यहाँ पर तो a है। इसका मतलब है कि इन दोनों को आपको ऐड ही करना है। और अब वैसे भी अब ध्यान दें, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है, मतलब 12a को आपको दो पॉजिटिव नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। अगर आप 12 को ऐसे लिखेंगे 16 माइनस 4, तो 16 को और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव 64 आएगा। अगर आप 12 को 8 प्लस 4 लिखते हैं तो पॉजिटिव 8 और पॉजिटिव 4 को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो आपको ये भी चेक करना चाहिए हमेशा कि आंसर पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए। अगर यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो आपको आंसर पॉजिटिव चाहिए। यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव 36 और नेगेटिव a² माइनस b², इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। तो फिर आपको दो नंबर्स को ऐड करके 12 लाना पड़ेगा। यहाँ पॉजिटिव होता, यहाँ नेगेटिव होता, या फिर यहाँ नेगेटिव होता, यहाँ पॉजिटिव होता, तो फिर आपको आंसर नेगेटिव 36a² माइनस b² चाहिए होता। उस केस में आपको दो नंबर्स को माइनस करके 12 लाना पड़ता है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, दोनों चीज सोच के आप बनाएंगे। इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन एक वीडियो में इसके बाद जरूर अपलोड करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो वाला ही है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जरूर देखें उस क्वेश्चन को भी। उस क्वेश्चन में आपको ये दोनों रूल फॉलो करना पड़ता है। एक बार आप प्लस करके भी देखेंगे, माइनस करके भी देखेंगे, फिर आप सिंबल पे भी ध्यान देंगे। जरूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्वेश्चन को।
अभी आइए हम इस पे आते हैं, दोनों को ऐड करके लिखना है। अब हम दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमें मिलता क्या है 2a, हमें चाहिए 12a। तो ऐड करने के बाद आपको ब्रैकेट के बाहर 6 लगाना है, ठीक है। आइए, तो ये हो गया 36x² माइनस 6, ये हो गया a प्लस बी प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये a प्लस बी प्लस ए माइनस बी और बी कैंसिल, 2a मल्टीप्लाइड बाई 6 12ax, तो ये तो बिल्कुल सही ब्रेक हो गया। अब आपको चाहिए क्या 36a² माइनस b² या फिर 36a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये 6 इसके साथ भी है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है 6, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो एक तरीके से आपको एक टर्म मिल गया 6 इंटू ए प्लस बी और 6 इंटू ए माइनस बी। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये 6 और यहाँ वाला 6 मिलकर 36 हो जाएगा और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से आपको ये भी मिल जाएगा। तो फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है आपको 36 a प्लस बी ए माइनस बी। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। और आपको पता है कि बस ये वाला स्टेप करते हमारा जो आंसर है वो लास्ट तक अपने आप बन ही जाता है, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। आप खाली ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉमन लेंगे, बन गया। तो ये है 36x² माइनस 6 a प्लस बी एक्स माइनस 6 a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब ये इसमें से कॉमन क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको कॉमन मिलेगा 6x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से 6x माइनस माइनस है तो ब्रैकेट देना है, 6 और x बाहर आ चुका है, ब्रैकेट में क्या बचेगा अब a प्लस बी। यहाँ पर माइनस को साइन है तो आप माइनस दे दें, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी है, तो आप a माइनस बी को कॉमन ले लें। ब्रैकेट में क्या बचेगा देखिए, माइनस और a माइनस बी बाहर आ गया तो ये 6 और x बच गया। ये प्लस का साइन है, माइनस हमने कॉमन लिया है तो अब ये माइनस हो गया, a माइनस बी बाहर आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर भी a प्लस बी। चेक कर लेते हैं ये और ये फैक्टर एक है ना, बिल्कुल सिमिलर है। अब इससे आप एक बार ब्रैकेट ओपन करके लिखा दें 6x माइनस a माइनस बी और यहाँ से आपको मिल गया 6x माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ भी 6x माइनस a माइनस बी है, यहाँ भी 6x माइनस a माइनस बी है, तो हम 6x माइनस a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में अब क्या बचेगा, ये वाला 6x फिर ये माइनस और ये a माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर आपको पहले ही मिल चुका है 6x माइनस a माइनस बी। अब दूसरा फैक्टर भी मिल गया 6x माइनस a प्लस बी। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, तो या तो पहला वाला जो फैक्टर है वो 0 होगा 6x माइनस a माइनस बी, या तो इसका आंसर 0 होगा, या फिर 6x माइनस a प्लस बी, इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, तो पहले आपको 6x का आंसर मिल गया, therefore 6x इक्वल्स टू a प्लस बी और 6x इक्वल्स टू a माइनस बी। अब आपको x का आंसर है, therefore x इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 6 और x इक्वल्स टू a माइनस बी बाई 6। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, चारों ही इम्पॉर्टेंट है, चारों ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आप देखते जाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा चारों क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है जो मैं बनाने वाला हूँ, वो इस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो वो मैं बाद में बनाऊंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। इन चारों के बाद आप उसको भी ज़रूर से देखिएगा। जैसे हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, वैसे उस क्वेश्चन में भी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगा, ज़रूर देखिएगा। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलें। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिनका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट भी ज़रूर देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको उस चैप्टर के अदर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो भी मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस भी करें। जो मैं रेगुलर अपलोड सब करने वाला हूँ उन सब का जो नोटिफिकेशन है वो आपके स्क्रीन पर पॉपअप हो जाएगा। थैंक यू गाइस।